आज 19 अप्रैल दिन रविवार किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज 19 अप्रैल रविवार के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का रुपये 4,000 जारी करने का ऐलान कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसों का इंतजार है तो इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, आज रविवार के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव संबोधन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज लाइव हम जानकारी देंगे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी। अगर किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं तो ठीक है, और जिन किसानों को नहीं मिलते हैं उनको भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपये के साथ साथ खाद बीज के लिए किसानों को 5,000 रुपये अलग से हमारी सरकार देगी। किसान सम्मान निधि योजना के जितने लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को अब खाद बीज के लिए भी 5,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपको भी यकीन नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ये देश के पीएम मोदी जी रिमोट का बटन उठाए हैं, साथ ही आज जारी होगी पैसे। यहाँ पर लिखा ये पीएम किसान योजना है, रुपये 4,000 जारी होगी। दोपहर 12:30 बजे से ऐलान किया गया, यानी कि दोपहर जो 12:30 बजे है तब से ऐलान किया गया कि पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि किसानों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन मैंने जब यह जानकारी सुना तो मेरे दिल में गुदगुदी हुआ। मुझे खुशी हुआ कि भारत सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और भारत सरकार किसानों को पैसे दे रही है। यहाँ पर भी देखिएगा वही जानकारी लिखा है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करेंगे। एक खबर और सुनकर जाइए। इन्होंने बताया है कि 15 मई तक अगर किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बुरी खबर है किसानों के लिए कि अगर 15 मई तक किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है जो सरकार 5,000 रुपये देने के लिए बोली है वो भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार से कोई खाद वगैरह लेने जाता है, खाद बीज वगैरह ब्लॉक पर लेने जाता है, ब्लॉक पर, तो उसको वो भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फार्मर आईडी सरकार ने डिजिटल कर दिया है। फार्मर आईडी एक आईडी नहीं है, एक कार्ड नहीं है, उसमें पूरी किसानों की पहचान होगी, पूरी किसानों की जानकारी होगी। एक कार्ड करोड़ों किसानों के फायदे। सरकार इसके इसलिए अनिवार्य कर दिया है क्योंकि इसमें करोड़ों फर्जीवाड़ा रोका गया है। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया है कि एक गांव में सब ऐसे हैं कि दो लोग एक घर के लाभ उठा रहे, पति भी लाभ उठा रहा है, पत्नी भी लाभ उठा रही है, मतलब खेत एक आदमी के नाम पर है, लाभ 2 लोग उठा रहे हैं। सरकार ने यही सब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये अनिवार्य किया है। सरकार चाहती है कि जितने भी किसान हैं सभी को लाभ दिया जाए। यहाँ पर देखिए लिखा है अच्छी खबर। ये जो अच्छी खबर 23वीं किस्त का पैसा है किसानों को सिर्फ 2 घंटे बाद जारी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बताया जाए कि 23वीं किस्त का जो लाभ है किसानों को सिर्फ 2 घंटे बाद मिलेगा, और आज 2-2 हज़ार रुपये की किस्त 2 बार में जारी होगी। एक बार में जारी होती तो ठीक है, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो 2 बार में जारी होगी। मुझे भी यकीन नहीं था कि पैसा आएगा। जब मैंने अखबार देखा तो मैंने उंगलियों को रखा, ये देखिएगा, उंगलियों को रखा और फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद मैं आपको जानकारी देने आया कि वाह, सरकार ने किसानों के हित के लिए कार्य किया, वाह, सरकार ने किसानों को 23वीं किस्त समय से पहले जारी किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो आपको लिस्ट में नाम जांचने के लिए आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, एक बार कमेंट कीजिए। अगला वीडियो हम आपको बता के दिखा देंगे कि आखिर आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जिन लोगों का लिस्ट में है नाम उनके खाते में आया है पैसा, और जिन लोगों का लिस्ट में नहीं है नाम उनके खाते में नहीं आया है पैसा। आपको जानना ज़रूरी है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। देखिए, सिर्फ 2 घंटे बाद मिल जाएगा, लेकिन ये पैसे उन किसानों को दिए जाएंगे जो सरकार के नियमों का पालन किए होंगे। लिस्ट में नाम देखना बड़ी बात नहीं है, लिस्ट में नाम देखने के बारे में हम बता रहे हैं, और चलिए आपको दिखा देते हैं लिस्ट में आप नाम कैसे जांचेंगे। अपने मोबाइल से जा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ 2 घंटे बाद किसानों का इंतजार खत्म हो सकता है, लेकिन आप सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, अभी सरकार की ओर से 23वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया गया। हालांकि किसान भाइयों से यही कहा जा रहा है कि जब तक सरकार इस पर अपडेट ना दे तब तक आप लोग इंतजार करें। साथ ही अगर हमें लिस्ट में नाम जांचना है तो हम कुछ नहीं, यहाँ पर आके लिखते हैं पीएम किसान। यहाँ पर देखिएगा लाभार्थी सूची, क्या लिखते हैं, पीएम किसान लिस्ट 2024, या हम 2024 पर क्लिक करके इसको थोड़ा 26 बना देते हैं। और देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करके 26 बना दिए। अब हम यहाँ लिखते हैं पीएम किसान लिस्ट 2026 आधार, इस पर क्लिक करते हैं तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार हमारे सामने ऑप्शन आएगा जो कि देख सकते हैं। ये ऑप्शन जो हमारे सामने आया है ये सरकार का है। यहाँ पर क्या बोला है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर स्कीम टू मेन कंटेंट पीएम किसान सम्मान निधि। मतलब सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे जारी करती है। ये बात सब किसानों को मालूम है।
और हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में राशि आया है, ये आया है, देख लीजिए यहाँ पर ये देखिएगा। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे ज़रूरी की बात यह है कि सबसे पहले ये 5 चीज़ मांगेगा और इन 5 चीज़ों में आप अगर सही ढंग से क्लिक करेंगे तो नाम चेक कर ले जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। स्टेट का मतलब किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जिला, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील, ब्लॉक मतलब आप खाद वगैरह कहाँ से लेते हैं, विलेज मतलब गाँव, गेट रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ जाइए। ये देखिए आपसे सबसे पहले बोलेगा कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। वैसे तो भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो। सभी राज्यों के किसानों को लाभ दिया जाता है, चाहे कोई भी राज्य हो। सभी राज्यों के किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है और सीधे करोड़ों किसानों के खाते में राशि भी आता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मतलब ये बोलता है भाई आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का नाम बता दीजिए। आपको जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, गाँव सेलेक्ट करना है, उसके बाद देखते हैं। या चलिए एक एक करके यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो भारत के उन राज्यों का नाम आया है जो मैं बता रहा हूँ। एक एक करके सुनाता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको भारत के सभी राज्यों का नाम बताया। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भारत के सभी किसानों को दिया जाता है, चाहे कोई भी किसान हो। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर ना दिया जाता हो। हालांकि अगर किसी राज्य के किसी गांव के किसान को लाभ नहीं दिया जाता है तो इसमें सरकार की गलती नहीं होगी, इसमें आपकी गलती होगी कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स या सही जानकारी अपडेट नहीं कर रखा है। आप जिस राज्य के रहते हैं उसके सामने इस प्रकार ऑप्शन होगा जो कि देख सकते हैं। अपने राज्य के सामने ये जो ऑप्शन है ये देखिए गोली का, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस राज्य को सिलेक्ट कर ले जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको करके ये देखिए हमने सेलेक्ट किया। अब ये बोलता है ठीक है आपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपका जिला क्या है तो हम जिले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जिला सेलेक्ट करते हैं। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं सभी जिलों का नाम बता देता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्तौड़, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। हमने यहाँ पर भारत के उन सभी राज्यों का नाम बताया जहाँ पर पीएम किसान लागू है। राज्यों के बाद उन सभी जिलों का नाम बताया। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर जिलों का नाम आप लोगों ने देखा। मैं सिद्धार्थनगर के रहने वाला हूँ तो मैं डायरेक्ट सिद्धार्थनगर यानी अपने ज़िले पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा आपके सामने मैं क्लिक करके और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये देखिएगा जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो तहसील भरने का ऑप्शन आया। तहसील पर क्लिक करता हूँ। हमारे राज्य में हमारे ज़िले में 5 तहसील है। आपकी ज़रूरी नहीं कि 5 हो सकता है आप में 4 हो, 6 हो, 2 हो, 1 हो। हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई 5 क्यों है। दोस्तों ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, ना कि आपकी तहसील और ज़िले के ऊपर निर्भर करता है। आपके ज़िले में जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से होगा। देखिए हो गया। विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे कि देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखिए हो गया। ये फंड के ऑप्शन पर आ गया, फिर से क्लिक करते हैं, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बार में 50 नाम खुलेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार में 50 नाम, 2 बार में 100 पर क्लिक करेंगे, 50 नाम से ऊपर आ जाएगा। अभी हम दिखा देते हैं। ये देखिए 71 नाम आ गया। आप सभी किसान भाइयों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने सरकार से कितना कर्ज लिया है और आपके ऊपर किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि का इंतजार कर रहे हैं वो लिस्ट में नाम देखना। और आप सर्वे नंबर के मतलब पूछते हैं तो बता दूं कि ये सर्वे नंबर का मतलब होता है कितने नंबर के सामने आपका नाम है, इसी को सर्वे नंबर बोला जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसी तरह का अपडेट हम आपको देंगे। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।